हर हर महादेव टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो जो पहला कार्ड निकल के आया है शफलिंग में वो फ्रेंडलीनेस का आया है। इसका मतलब कि आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं वो उसकी शुरुआत जो है आपकी दोस्ती से हुई थी और ये जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी अच्छी आपकी चली। यहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था एक दूसरे के ऊपर पहले। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड हमारा क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड हमारा आया है टर्निंग इन का। टर्निंग इन मतलब कि आपका यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा बॉन्ड यहाँ पे सेटअप हो गया था इस फ्रेंडशिप में। और कहीं ना कहीं आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे थे और सामने वाला पर्सन भी आपके बारे में बहुत सोचता था। ये देखिए यहाँ पे प्रोजेक्शन का कार्ड आ गया है। कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखाता है कि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी थी। मतलब कि जो भी चीज़ें आप सोचते थे वो सामने वाले के माइंड में अपने आप आ जाता था और सामने वाले को आपकी फीलिंग्स पहले ही पता चल जाती थी। लेकिन जब आपने अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस किया तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है साइलेंस हो गई लाइफ में। और इस टाइम अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आइसोलेशन का कार्ड यहाँ पे आया है। तो एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं इन कार्ड्स की तरफ। तो पहला जो कार्ड है देखिए आपका फ्रेंडलीनेस का आया है कि जो भी आपका रिलेशन था वो एक दोस्ती से यहाँ पे शुरुआत हुई है। और इस फ्रेंडशिप में आप दोनों ने ही बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स दिए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है और इसी वजह से बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए यहाँ पे सोचने लगे थे और जो भी ख्याल आपके माइंड में आते थे वो सामने वाले के मतलब सामने वाले को कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो फीलिंग पहले ही आपके माइंड में आ जाती थी। और इस वजह से जो है एक मिरर इमेज यहाँ पे आप क्रिएट कर रहे थे। मतलब आप अपने पर्सन के बारे में पहले ही समझ जाते थे और वो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में पहले ही समझ जाता था। तो इस वजह से आपको ऐसा फील हुआ कि ये जो कनेक्शन है वो ऐसा नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हर एक कनेक्शन में ये सारी चीज़ें फील नहीं होती हैं। तो ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी आपके सामने यहाँ पे आई है। और जब आपने इसके बारे में अपने पार्टनर के साथ आपने बात की तो उन चीज़ों को वो समझ नहीं पाए और आपने अपने तरफ से एज ए चेज़र आपने बहुत एफ़र्ट्स दिए हैं। लेकिन उन सब का जो आखिरी में रिज़ल्ट आया है वो साइलेंस आया है, क्योंकि आप समझा समझा के आप थक गए हो और अब आपने अपने आप को एकदम आइसोलेट कर लिया है। एकदम आपने चुप्पी साध ली है और अब आप कुछ भी नहीं उनको शेयर कर रहे हो, ना ही आप उनको कुछ बता रहे हो। आप एकदम आइसोलेशन में हो इस टाइम पे। और ये जो आइसोलेशन है ये केवल एक तरफ से नहीं है, ये दोनों तरफ से ही है। आप दोनों ही चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो, तो इस वजह से साइलेंस और आइसोलेशन का कार्ड यहाँ पे सामने आया है। अब हम देख लेते हैं, ये तो हो गई पास्ट की बात। तो एट प्रेजेंट अभी क्या चल रहा है तो हम उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं एक बारी। तो देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं यहाँ पे। तो शफलिंग में कुछ कार्ड्स अपने आप बाहर आ रहे हैं, लेकिन हम दो तीन कार्ड्स अभी यहाँ पे लेंगे और देखते हैं कि जो आपके प्रेजेंट की सिचुएशन है वो क्या है। तो प्रेजेंट की सिचुएशन में ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आया है। ऑर्डिनरीनेस का मतलब यही है कि चीज़ें एकदम आपने एकदम छोड़ दी उन चीज़ों को। जैसे ऑर्डिनरी लाइफ चलती है चीज़ें वैसे ही चल रही हैं और आपने अपनी तरफ से इतने ज़्यादा अपने एफ़र्ट्स दिए हैं कि अब आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हो कि ठीक है, लाइफ में जो होना होगा वो होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, मुझे सब कुछ मुझे एक्सेप्टेड आपने कर लिया है। तो इन चीज़ों को आपने एक तरीके से देखा जाए तो आपने एफ़र्ट्स देना आपने बंद कर दिया, आपने चीज़ें समझानी बंद कर दिया, आपने चेजिंग करना बंद कर दिया। और यहाँ पे लोनलीनेस का कार्ड आया है। तो आपने अपने आप को एकदम अकेला कर लिया है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके, लेकिन कोई भी चीज़ें अभी वर्क नहीं कर रही हैं। और कहीं ना कहीं अब आपने जो है अपना जो माइंड है वो अपने ऊपर आपने ज़्यादा कंसंट्रेट कर रखा है, अपने सक्सेस के ऊपर आपने ज़्यादा कंसंट्रेट किया हुआ है। क्योंकि आपको लग रहा है कि पिछले 5-6 महीने में आपने जो भी एफर्ट्स दिए थे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए या चीज़ों को सही करने के लिए, वो चीज़ें अभी सही नहीं हो रही हैं। तो इस वजह से अब आप केवल अपनी सक्सेस के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो और कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को आप पॉजिटिव वे में इम्प्लीमेंट भी कर ले रहे हो। तो
ये जो कार्ड्स हैं वो हमारी पास्ट एनर्जी को यहाँ पे शो कर रही हैं और प्रेजेंट एनर्जी को शो कर रही हैं। तो एक बार मैं फिर से इसमें गो थ्रू कर लेती हूँ कि पहला आपका फ्रेंडशिप का कार्ड आया था, देन टर्निंग इनका कार्ड आया है, फिर प्रोजेक्शन में आपको ये फील हुआ कि ये रिलेशनशिप जो है ऐसे नॉर्मल नहीं है, कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको इसमें फील हुआ है और चीज़ों को आपने बहुत एफर्ट दिया, आपने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन सामने वाला बंदा नहीं समझ रहा है, इसलिए अब आप एकदम साइलेंस की सिचुएशन पे आ गए हो। अब आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दे रहे हो अपने तरफ से, आपने अपने आप को एकदम से आइसोलेट कर लिया है और अब आप नहीं चाहते हो कि आपका जो स्टेटस क्यू है उसको कोई भी पर्सन आके डिस्टर्ब करे और चीज़ें अब एकदम ऑर्डिनरी हो गई हैं जैसे पहले आप सोचते थे। मतलब अंदर से तो ऑर्डिनरी नहीं होती, बट आप शो यही कर रहे हो कि अब चीज़ें एकदम ऑर्डिनरी हो गई हैं, अब मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अपनी चीज़ों को जैसे लाइफ लेके जा रही है वैसे आपने उसको लेट गो करना आपने स्टार्ट कर दिया है। अब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेके नहीं सोच रहे हो और इसी के साथ साथ आपने अपने आप को एकदम अलोन कर लिया है। आप इस टाइम जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन पे हो और जितनी भी एफ़र्ट्स आप अभी दे रहे हो वो सारे एफ़र्ट्स अब आपने अपने ही सक्सेस के लिए अपने उसको मॉड्यूलेट कर लिया है। तो और ऐसा नहीं है, इन फ्यूचर की अगर हम बात करें तो इन फ्यूचर सक्सेस आपको मिलेगी, सक्सेस आपके पास आएगी, क्योंकि इस टाइम आपने जितनी भी आपने एनर्जी वेस्ट करनी थी ना वो आपने अपने पास में कर ली है और जब आपको लगा कि अब इन चीज़ों में कुछ भी और अच्छा सुधार नहीं हो सकता है तो अब आप जो है अपने सक्सेस और अपने ग्रोथ की तरफ आप ध्यान दे रहे हो और कहीं न कहीं ये चीज़ें करना सही भी हैं और यही अभी आपके लिए अच्छा भी है। तो ये रही आपकी पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर की रीडिंग। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं अगर ये आपकी सिचुएशन के साथ रेज़ोनेट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेम काइंड ऑफ रीडिंग्स के लिए मैं डेली बेसिस पे एक रीडिंग मैं करती हूँ जो कि मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करती हूँ और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 333 और क्लेम इट टाइप करना मत भूलना। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि नेक्स्ट आपके एनर्जी में क्या चेंजेस आने वाले हैं और अगर कोई आप स्पेसिफिक रीडिंग करवाना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। उससे रिलेटेड हम एनर्जीज़ को देखते हैं कि हमारे कार्ड जो हैं वो क्या एनर्जीज़ को लेके आते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।